नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में। दोस्तों ये खुशखबरी आज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जीडीएस सेक्शन के थ्रू दिया है। दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि आज 16/1/2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जो कि जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जीडीएस की जो नई वैकेंसी है वो जनवरी में वो आने वाली है। मीन्स जनवरी के लास्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको जानते हैं। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इसका क्या है, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 प्रिपरेटरी एक्सरसाइज। मीन्स जो वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है, जो ऑनलाइन फॉर्म आप स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसमें जो वैकेंसी अराइज होंगी उसकी प्रिपरेटरी एक्सरसाइज जो कि सीट को फ्रीज करना, डाटा एंट्री करना, अप्रूवल देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनकी टाइमलाइन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, पहली बात, जो पहला टाइमलाइन है कि जो डाटा एंट्री की जाती है डिवीज़न द्वारा, वो जो डाटा एंट्री है वो दोस्तों 17/1/2025 से 22/1/2025 तक डाटा एंट्री की जाएंगी। जो डिवीज़न डाटा एंट्री करती है कि हमारे यहाँ इतनी पोस्टें खाली हैं, इन पे आप वैकेंसी दे सकते हैं। जो कि उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को जीडीएस सेक्शन में जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उनको ये लोग फ्रीज करके डाटा एंट्री करके बताते हैं। अब दोस्तों देखिए, जो डाटा एंट्री डिवीज़न लेवल पे हो जाती है, अब उसके बाद इसकी जो होती है अप्रूवल होती है, मतलब रीचेकिंग होती है, और सर्कल लेवल पे इनका अप्रूवल होता है। तो ये सर्कल लेवल पे अप्रूवल जो हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जितनी सीटें वैकेंसी के लिए राइज होती हैं, जो पता चल जाता है कितनी सीटें आने वाली हैं, इतनी सीटों की ज़रूरत है वैकेंसी की, तो उसके बाद फिर क्या होता है, ऑनलाइन नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, जो कि थर्ड टाइमलाइन है। और इसका जो डेट है 29/1/2025 को, मीन्स 23 और 24 तारीख को जो सर्कल है वो क्या करेगा कि अप्रूव करेगा जितनी वैकेंसी डाटा फ्रीज हुई हैं, डाटा एंट्री हुई हैं, सीटें फ्रीज हुई हैं, उनको अप्रूव कर देगा सर्कल। अप्रूव करने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा 29/1/2025 को, मीन्स 29 जनवरी को नोटिफिकेशन, ऑनलाइन नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा कि इतनी वैकेंसी आने वाली हैं और आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन में मेन तो टाइमलाइन ही था। अब इसमें एक चीज़ और मेन है कि वैकेंसी जो आपका क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, और बैक टू बैक वैकेंसीज़ में ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि हमको सीटें कितनी मिलेंगी वैकेंसीज़ में, मतलब कितनी सीटों पे वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों देखिए, इसको देख के तो यही लगता है कि अच्छी खासी सीटें आने वाली हैं। अब देखते हैं कि जो वैकेंसी अराइज हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं। तो दोस्तों जो इस वैकेंसी में जो सीटें इंक्लूड की जाएंगी उनके बारे में बताया हुआ है कि दोस्तों 1/7/2024 से लेके 31/12/2024 तक जितनी भी सीटें अराइज हुई हैं, मीन्स वैकेंसी अराइज होंगी, वो होंगी ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, ट्रांसफ़र, डिस्चार्ज इंक्लूडिंग वॉलंटरी डिस्चार्ज, टर्मिनेशन। मतलब कि जितनी भी सीटें अराइज हो रही हैं, जो कि अगर किसी की डेथ हो गई है ड्यूटी पीरियड में, और जो कि रेजिग्नेशन दे दिया है, ट्रांसफ़र हो गया किसी का, अगर कोई डिस्चार्ज हो गया है, तो दोस्तों इन सब के थ्रू जो भी वैकेंसी अराइज हो रही है उन सभी पे वैकेंसी आएगी। मतलब सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा जो वैकेंसी आने वाली है उन सभी सीटों पे। ये जो अभी डेथ हुआ है, रेजिग्नेशन अगर कोई किसी ने दिया है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो और अगर कोई डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे किसी का टर्मिनेशन हुआ है, रिमूवल हुआ है, डिसमिसल हुआ है, तो उस सीटों को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। मतलब कि 1 जुलाई से 31/12/2024 तक, मीन्स 31 दिसंबर तक। दोस्तों एक लंबा टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारी जो है टर्मिनेशन हुए होंगे, फिर उसके बाद डिस्चार्ज बहुत लोग हुए होंगे, तो मीन्स अच्छी खासी सीटें जो आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये दोस्तों ये एक सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरे एक भारत के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरे डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अच्छी खासी सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों इसमें सेकंड पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि एक इसमें बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं दोस्तों, उसको समझिएगा आसान भाषा में। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसमें बी पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अनफिल्ड वैकेंसी हैं शेड्यूल जो जुलाई 2024 में आई थी, जैसे कि इंक्लूडिंग वैकेंसीज ऑन विच द कैंडिडेट हैड टर्न्ड अप टू द ईए बट नॉट ज्वाइंड विद इन 30 डेज ऑफ पीरियड। मीन्स अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह कर लिया है और ज्वाइनिंग भी आपको मिलने वाली है, बट आपने ज्वाइनिंग नहीं लिया 30 दिन तक, आप टाल रहे हैं,
तो 30 दिन तक वेट किया जाएगा, रिमाइंडर वगैरह दे दिया जाएगा। रिमाइंडर शायद देते भी है, नहीं भी देते हैं। 30 दिन तक वेट किया जाएगा। अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो उस सीटों को फिर से फ्रीज कर दिया जाएगा, डाटा एंट्री में कैलकुलेट करके फ्रीज कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट वैकेंसी में वो सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये चीज़ें बताई गई हैं इस बी पॉइंट में। तो आप समझ जाइए कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो अगर आप 30 दिन से पहले हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर भाई आप चले जाएंगे, आपकी सीटें जो है चली जाएंगी। दोस्तों इसमें एक चीज़ टर्म यूज़ किया गया है, पाइपलाइन। दोस्तों पाइपलाइन का मतलब आसान भाषा में भी आपको मैं समझा दूंगा पाइपलाइन होता क्या है। वैसे आप अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप यही लिखा हुआ है कि बट नॉट ज्वाइन विद इन 30 डेज ऑफ पीरियड एक्सेप्ट दोज इन पाइपलाइन। मीन्स अगर आप पाइपलाइन में हैं तो आपकी सीटें जो है बच जाएंगी, आपकी सीटों को फ्रीज नहीं किया जाएगा, उस पर डाटा एंट्री नहीं की जाएगी, उसको लॉक नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर मान लीजिए अगर आप इन बिटवीन है, मतलब कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो आपका जो सीट है वो लॉक नहीं किया जाएगा, भले या 30 दिन क्यों 45 दिन क्यों ना हो जाए। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप स्पेशल ड्राइव या फिर जो मई में जो वैकेंसी स्पेशल ड्राइव आई थी या शेड्यूल सेकंड जो आई थी 2023 में, जुलाई 2023 में, अगर उसकी जो अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं उनके लिए भी सेम कंडीशन है, समझ में आया। दोस्तों मणिपुर वगैरह में जो भी वैकेंसीज आई थी स्पेशल ड्राइव में, तो इन पे भी सेम कंडीशन अप्लाइड होता है, एक्सेप्ट दोज इन पाइपलाइन। मीन्स की जो पाइपलाइन में है अभी भी जिनका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उनको उन सीटों को ये लॉक नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यही था। अब दोस्तों देखिए वैकेंसीज इन पाइपलाइन मीन्स मतलब क्या होता है। दोस्तों वही मैं जो आपको समझाया हूँ कि पाइपलाइन मीन्स जिसका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, ठीक है, या प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ जो अंडर वे है, उनको पाइपलाइन बोलते हैं। मीन्स वो पाइपलाइन पीरियड में, जैसे पेंडिंग वेरिफिकेशन रिपोर्ट अगर उनका अभी पेंडिंग में है तो वो पाइपलाइन में है, तो उनकी सीटों को फ्रीज नहीं किया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप ये मत सोचिए कि मेरा अभी 5th लिस्ट में नाम आ गया है और तो नई वैकेंसी में क्या मेरी सीटों को फ्रीज कर दिया जाएगा। नहीं, तो आपको सीटों को फ्रीज नहीं किया जाएगा। आप पाइपलाइन में आ जाएंगे तो आपकी सीटों को फ्रीज नहीं किया जाएगा, आपको मौका मिलेगा। दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ पॉइंट छूट भी जाते हैं तो, बट ये जो नोटिफिकेशन है बहुत इजी है, आप पढ़ के समझ जाएंगे। तो जो भी मेन पॉइंट्स थे मैंने समझा दिए हैं आपको। तो जो भी आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अगर मैं समझाने लगूँ एक एक पॉइंट तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा आपका देखने में। दोस्तों आज इस वीडियो में बस मैं इतना ही करता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ईजी हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी एक्सक्लूड, ये मैं आपको पॉइंट एक समझा देता हूँ कि किन सीटों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दोस्तों एक्सक्लूड उन्हीं सीटों को किया जाएगा जो कि सरप्लस सीटें हैं। मीन्स सरप्लस मीन्स ये हुआ कि जो पोस्ट खाली हैं उन पोस्ट को सरप्लस डिपार्टमेंट द्वारा बता दिया जाएगा। मीन्स कि जैसे होता क्या है कहीं कहीं कि किसी डिवीज़न में जो स्टाफ होते हैं वो सरप्लस अमाउंट में होते हैं, मतलब पर्याप्त होते हैं। सरप्लस में होता है ज़रूरत से ज़्यादा जो स्टाफ होते हैं। तो उस केस में अगर मान लीजिए कोई सीट खाली भी है तो उस सीट को इंक्लूड नहीं किया जाता है वैकेंसी में, क्योंकि वहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि वहाँ पे सरप्लस स्टाफ हैं जो कि उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उस जगह उसको भाई डिपार्टमेंट द्वारा उसको ऑलरेडी सबमिटेड, मतलब डिक्लेयर उसको डिपार्टमेंट द्वारा बता दिया जाता है कि यहाँ पे पर्याप्त स्टाफ है काम करने के लिए, यहाँ पे वैकेंसी देने की जरूरत नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। मीन्स उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मीन्स उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उस सीट को फिर फ्रीज नहीं किया जाएगा। ये बी पॉइंट, ए पॉइंट में ये लिखा हुआ है। और बी पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि वैकेंसी कॉज ड्यू टू डेथ ऑफ GDS। मीन्स अगर कि GDS की मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने तक समय दिया जाता है कि उस 6 महीने पीरियड में कोई उसके घर के रिलेटिव, मतलब घर के उसके भाई बहन या कोई रिश्तेदार ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर उसको नई वैकेंसी के लिए अराइज किया जाएगा। बट 6 महीने तक अगर वो इन बिटवीन वैकेंसी के आ गया तो उसको फिर से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मीन्स उस सीट को अराइज नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।